गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्मिड वेक्टर। ठीक है, कॉस्मिड का मतलब क्या होता है? कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड और कॉस साइट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो बनेगा कॉस्मिड वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ हाइब्रिड वेक्टर विच कंसिस्ट फीचर ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज। इसके पास फीचर होंगे फेज के भी, फेज के डीएनए के, क्योंकि फेज से क्या लिए हमने? कॉस साइट्स, है ना। और इसके पास फीचर होंगे प्लाज्मिड के भी। ये बात सभी को समझ में आ रही है भाई? इसके पास दोनों के फीचर होंगे, इसके पास कॉस साइट के फीचर भी होंगे और प्लाज्मिड के फीचर भी होंगे। इसीलिए पहले ही पॉइंट में लिखा है कि कॉस साइट्स प्लस प्लाज्मिड वेक्टर इज इक्वल टू कॉस्मिड। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लाज्मिड वेक्टर क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ PBr3222 एंड कॉस साइट्स। ये PBr3222 पार्ट है किसका? बैक्टीरिया से आता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये फेज का, दोनों से मिलाकर बन गया कॉस साइट्स, कॉस्मिड। अब देखो, मैंने इसके लिए कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हैं PJBB। ये एक तरह का क्या है आपका? कॉस्मिड वेक्टर। लेकिन ये बात क्लियर है कि कॉस्मिड बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कोई स्पेसिफिक पार्ट यूज़ करें। आप PBr3222 में जैसे ही कॉस साइट्स ऐड कर देंगे, कोहेसिव साइट्स, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? कॉस्मिड वेक्टर बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ बनाया है। देखो आप जानते हैं कि ये PBr222 की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास एक ORIC है जो किससे ली गई है? कोल 1 प्लाज्मिड से क्या ली गई यहाँ पर? ORIC। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? ये रेप्लिकेट करेगा इसकी हेल्प से। ठीक है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, है ना, MCS, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं RE, और हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कहीं भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, उसमें भी MCS प्रेजेंट है। और साथ में एक नई चीज़ क्या ऐड कर दी? PBr3222 में केवल कॉस साइट्स। इन कॉस साइट्स की वजह से देखो, इन कॉस साइट्स का बेनिफिट क्या है? एक तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी इसकी इनहेंस हो गई कॉस साइट्स की वजह से। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन फेज, यानी फेज के अंदर भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। दो बेनिफिट कॉस साइट प्रोवाइड कराती है। तो अब मैं कहूँ कि वाई वी आर यूजिंग इट, पहला तो कॉस साइट्स की वजह से इसका एक तो लार्ज साइज DNA इंसर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कॉस साइट्स की हेल्प से? भाई कॉस साइट्स आपको प्रोवाइड कराती हैं कि हम इस डी वेक्टर को फेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिना कॉस साइट के आप फेज के अंदर कोई भी DNA इंसर्ट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई? लास्ट DNA इंसर्ट कितना है इसका? लगभग 45 KB तक का DNA, 45 KB तक का DNA ये इंसर्ट करा सकता है किसी भी होस्ट के अंदर। यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं कहूँ कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कितने KB तक का? वो 45 KB तक का जीन ऑफ इंटरेस्ट ये प्लेस करा सकता है। हाई कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है कि कितनी कॉपीज़ बना सकता है एक वेक्टर किसी होस्ट के अंदर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन ए होस्ट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका कॉपी नंबर, यानी कितने टाइम वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। इस वेक्टर का कॉपी नंबर हाई कॉपी नंबर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, केवल एक ही पॉइंट पे ही पूरा वेक्टर है कि कॉस साइट्स और प्लाज्मिड दोनों को मिलाकर के बन गया हाइब्रिड वेक्टर, दैट इज कॉस्मिड वेक्टर। ठीक है।